जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी पार्टी में नया नेतृत्व आने पर नेताओं में उत्साह आता है, एकजुटता आती है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में इसका उलट हो रहा है। नए नेतृत्व के साथ पार्टी और ज्यादा बिखर रही है। हरियाणा कांग्रेस में जब से राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ ली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने हैं, शपथ लेने के 2 दिन बाद ही हरियाणा कांग्रेस में बड़ा विरोध देखने को मिला। और ये विरोध देखने को मिला बृजेंद्र सिंह से। कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे चौधरी बृजेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी ही एक यात्रा निकाल ली है, सद्भावना यात्रा, और 6 महीने तक चलेगी ये यात्रा। और इस यात्रा में उनके पिता तो होंगे ही चौधरी बीरेंद्र सिंह, लेकिन उसमें न भूपेंद्र हुड्डा, ना उसमें प्रदेश अध्यक्ष। और ये यात्रा सिर्फ उनकी कांग्रेस की यात्रा नहीं लग रही है, ये सिर्फ चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा लग रही है, जैसे वो बस अपनी ही राजनीति कर रहे हैं और जींद से यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपसे इस पर बात कर चुकी हूं कि अगर जैसे इन्होंने नया नेतृत्व गढ़ा है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हुड्डा को चुना, प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया, ओबीसी नेता को बनाया है, ओबीसी की अलग राजनीति है उसके लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन शैलजा गुट से, सुरजेवाला गुट से, बीरेंद्र सिंह के गुट से किसी को नहीं बनाया, कोई भी पद नहीं दिया। इसके बाद पार्टी में बिखराव होना ही था, स्थितियां सुधरनी नहीं थी, बिगड़नी ही थी, क्योंकि आपने एक खेमे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। और वो खेमा भी छोटा मोटा है नहीं। आप हुड्डा के भरोसे चुनाव जीत सकते तो आप पिछला चुनाव जीत जाते, यानी कि आपको दूसरों की भी जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी हुड्डा से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हुड्डा का डर ही उनमें खत्म नहीं हो रहा है। फिर भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, इन्हें लग रहा है कि जाट वोटर तो इन्हीं के ही बूते हमारे पास आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरह की चेतावनी भी दे चुके हैं 30 विधायकों को अपने घर बुलाकर कि अगर नहीं माने तो फिर ये 30 विधायक कांग्रेस के नहीं रहेंगे, ये हुड्डा के रह हो जाएंगे। तो इस सब के चलते राहुल गांधी ने पूरी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी। अब इसके बाद जब राव नरेंद्र सिंह ने शपथ ली चंडीगढ़ में, तो उसके 2 दिन बाद ही चौधरी बृजेंद्र सिंह निकल गए यात्रा करने के लिए, सद्भावना यात्रा। और राहुल गांधी की थी भारत जोड़ो यात्रा, उसी की तरह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके बाद इस पर जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिर बृजेंद्र सिंह किस हैसियत से, यानी कि किस हक से वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। ना वो विधायक, ना उनके पिता विधायक, तो वो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष है, विधायक दल के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो जो हुड्डा कहेंगे वही होगा, वो ही तय करेंगे कि सत्ता पक्ष का जवाब कैसे देना है। यानी कि बीके हरिप्रसाद को ये अच्छा नहीं लगा, और अच्छा लगना भी नहीं था, क्योंकि हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह को तो आला कमान ने ही चुना है और बीके हरिप्रसाद को भी आला कमान ने भेजा है, तो उनको बृजेंद्र सिंह की हरकत कैसे पसंद आती। लेकिन बृजेंद्र सिंह ये करने से पहले ऐसा तो नहीं था कि वो जानते नहीं थे क्या करने वाले हैं, जानते तो थे और जानबूझकर ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हुड्डा के बिना नहीं चल सकता, तो शैलजा, सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह के बिना भी नहीं चल सकता है, तो वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और कांग्रेस 1 साल पहले भी इसी में फंसी थी, अब भी इसी में फंसी हुई है। जब चंडीगढ़ में इनका शपथ ग्रहण हुआ था, तब भी चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चुटकी ले ली थी, तंज कस दिया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा है आपने हुड्डा जी को बनाया नेता प्रतिपक्ष, राव नरेंद्र सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, अब इनके पास तो इतने विधायक हैं, तो हुड्डा जी से बोलिए संगठन खड़ा करें, ये तो 2 महीने में संगठन खड़ा कर देंगे। और अच्छा है आपने इन्हें चुना, नए नेताओं ने इन्हें चुना है राव नरेंद्र सिंह को, अगर मुझे चुनते तो विरोध होने लगता, हम जैसे पुराने नेता को चुनते तो यानी कि इशारा साफ था कि अगर मुझे चुना जाता या इस खेमे के किसी और को चुना जाता तो हुड्डा तो बौखला जाते। अभी ऐसे व्यक्ति को चुना है जो हुड्डा के पूरी तरह करीबी तो नहीं है, लेकिन शैलजा के तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो खुश है और नेता प्रतिपक्ष भी उनको मिल गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का इशारा इसी तरफ था। देखिए, अध्यक्ष की दौड़ में कई और नेता भी थे, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह भी थे, राव दान सिंह भी थे, ये लोग भी कोशिश कर रहे थे कि हमको चुना जाए, इसके लिए कैप्टन अजय यादव थे, लेकिन इनको नहीं चुना गया। इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह में कुमारी शैलजा भी गायब थी, कैप्टन अजय यादव भी गायब थे और राव दान सिंह भी नहीं थे, और पूर्व विधानसभा स्पीकर है कुलदीप शर्मा, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे। यानी कि आपके फैसले के साथ ही आपके बड़े नेताओं ने दिखा दिया है कि हम मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने बीच बचाव का रास्ता भी नहीं चुना है, सीधे सीधे। और कैप्टन अजय यादव तो चुनाव के समय से ही विरोध में है, कुमारी शैलजा की नाराजगी इनको भुगतनी पड़ी थी,
और उसमें चुनाव में नतीजा दिखा कि किस तरह की गुटबाजी चल रही थी इनके बीच में। और जो राव नरेंद्र सिंह बनाए हैं, देखिए वो तो दक्षिण हरियाणा को देखते हुए इन्होंने, एक राव इंद्रजीत हैं बीजेपी के जो जिनकी अच्छी खासी पकड़ है, अब उनको चुनौती देने के लिए इन्होंने हरियाणा जो दक्षिण हरियाणा है वहां ओबीसी की राजनीति पर पकड़ बनाने के लिए ये सब किया है। जबकि राव नरेंद्र सिंह 3 बार के चुनाव लगातार हार गए हैं, ऐसे कोई कद्दावर नेता भी नहीं है, लेकिन वो अलग तरह की राजनीति है। और इसीलिए राव नरेंद्र सिंह पूरा फोकस जो है आलाकमान पर कर रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने, जब इनका शपथ ग्रहण हुआ था तो इन्होंने यही किया, सिर्फ सोनिया गांधी राहुल गांधी की बात की कि मुझे मौका दिया और मैं एक अदना सा कार्यकर्ता, पार्टी का सदस्य, मुझे इतना बड़ा पद दिया, इसके लिए धन्यवाद ही करते रह गए। इसके बाद अनुशासन की बात की कि अनुशासन में रहना जरूरी है, अगर कोई पार्टी की बैठक है सब में समय पर आना जरूरी है। और गुटबाजी की बात की कि गुटबाजी को लेकर जो आला कमान है वो बड़े गंभीर हैं, तो इनको पता है कि चल क्या रहा है और इसीलिए दिखाना चाहते हैं कि मैं तो राहुल गांधी का भेजा हुआ एजेंट हूँ, मुझे ना हुड्डा से लेना है और मुझे ना शैलजा से लेना है, ना वीरेंद्र सिंह से लेना है, ना सुरजेवाला से लेना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आप जब हरियाणा की राजनीति में है, प्रदेश अध्यक्ष है और आपके प्रभारी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तय करेंगे क्या करना है, तो प्रदेश अध्यक्ष कैसे मुंह फेर लेंगे? प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं कि आला कमान किसके कहने पर चल रहा है, आला कमान ने किसके पक्ष में फैसला लिया है, तो वो तो तय है कि जोड़ी तो इन्हीं की बनेगी आगे चल के, और फिर उसी तरह का विवाद होगा। जैसे कुमारी शैलजा ने अपनी अलग यात्रा शुरू कर दी थी चुनाव के समय, शैलजा की यात्रा में हुड्डा की तस्वीर नहीं थी, हुड्डा की यात्रा में शैलजा की तस्वीर नहीं थी, जैसे कि अभी बृजेंद्र सिंह की यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि कोई नेता हरियाणा कांग्रेस का वो कोई यात्रा निकाले और उसमें प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर ही ना लगाए, हुड्डा की तस्वीर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है वो भी होनी चाहिए। तो आप ये बगावत को समझिए कितनी खुलेआम हो रही है। और यहाँ तक कि कैप्टन अजय यादव तो कह चुके हैं, ट्वीट करके कह चुके हैं कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के बाद ये नतीजा आएगा कि सब कुछ हुड्डा के हवाले कर देंगे। इनको विचार करना चाहिए अपने फैसले पर, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। इसी तरह से हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह, उन्होंने भी कहा था कि इस फैसले से नाखुशी है और ये फैसला सही नहीं है, इस पर फिर से विचार करना चाहिए। तो ये पार्टी के अंदर से सीधे सीधे अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं और ये सब बढ़ेगा। पहला असर दिखा शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें बड़े नेता नहीं आए। उसके ठीक बाद असर दिख रहा है कि एक यात्रा, सद्भावना यात्रा निकल रही है और कांग्रेस के नेता उसे चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं। अब आप रोको तो आप निकालो वीरेंद्र सिंह को, बृजेंद्र सिंह को पार्टी से निकालो। कह तो रहे हैं कि बीके हरिप्रसाद आला कमान से शिकायत करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ पहले सोच लिया होगा। तो यही चल रहा है हरियाणा कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी, जिन्होंने ये फैसला कर के जो चले गए विदेश में, साउथ अमेरिका में घूम फिर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, भारत की बुराई कर रहे हैं, किसी की बाइक का प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब वो कर रहे हैं, अपना चल रही है मौज मस्ती। लेकिन यह हरियाणा कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया है। ये तो फैसला करके गए, अब वहां के नेता अपनी माथापच्ची कर रहे हैं। अब राव नरेंद्र सिंह बनाए, संतुलन बनाए, हुड्डा अपनी चलाए और यहाँ से शैलजा, सुरजेवाला, ये लोग अपनी चलाएंगे। तो हरियाणा कांग्रेस का विवाद थमा नहीं है, अभी चुनाव नहीं है, इसीलिए खबरें कम होती हैं, इसीलिए बहुत इसको उभार नहीं मिलता है। कोई नेता ये भी सोचता है कि चुनाव है नहीं तो दबाव किस तरह से आप डालेंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा और इसका असर सीधे सीधे अगले चुनाव से पहले दिखने वाला है, जब हुड्डा को पूरा हरियाणा कांग्रेस सौंपने का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है इस बीच में कोई नेता पार्टी भी बदल ले, ये भी संभव है कि बीजेपी का रुख कर ले, क्योंकि उन्हें अब जो देखिए हुड्डा गुट से अलग है तो उनकी तो अहमियत खत्म। जैसा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, इशारों में कहा कि भाई इनसे संगठन बनवाइए हुड्डा जी से, और उसमें तेरा नेता मेरा नेता नहीं होना चाहिए, उसमें सबको मौका मिलना चाहिए। तो यानी कि भरोसा किसी को किसी पर नहीं है। अब अगर हुड्डा का ही खेमा मजबूत होगा तो दूसरे खेमे वाले कमजोर अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि हुड्डा को तो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए आगे की राजनीति तैयार करनी है। तो इसीलिए अब कई नेता, हो सकता है कि कुछ बड़े नेता अपना पाला बदल ले कांग्रेस से, अगर उन्हें रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई है जो उसके बाद वो कोई और रास्ता देख सकते हैं। तो हरियाणा कांग्रेस में राहुल ने समाधान करने की बजाय
समस्या को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।